हेलो फ्रेंड्स। आज हम उत्साह के ऊपर बात करेंगे। उत्साह का जो अंग्रेजी वर्ड है वो है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म कहते हैं स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट ऑफ फीलिंग। मतलब एक्साइटमेंट जो स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसी कोई फीलिंग है हमारे अंदर तो उसको उत्साह कहा जाता है। एंथुजियाज्म एक लैटिन वर्ड है एंथुजियाज्मोस, उससे बना है, जिसका मतलब होता है टू बी इंस्पायर्ड या पजेस्ड बाय गॉड। अब इसका हम हिंदी में अगर देखें एंथुजियाज्म को तो क्या शब्द आता है, उससे हमें आइडिया लगेगा कि हिंदी में कितनी गहराई से चीज़ों को समझा गया है। तो उत्साह के लिए हिंदी में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो परिभाषा सबसे अच्छी लगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक किताब है चिंतामणि। उसके अंदर उन्होंने उत्साह के ऊपर पूरा एक निबंध लिखा है। तो ये उत्साह क्या है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि उत्साह का कंपैरिजन किन्हीं और वर्ड से करके देखें। तो उनमें जो वर्ड है वो है साहस, दूसरा है धीरता और तीसरा है असत साहस। साहस जो है, जिसको हम वीरता भी कहते हैं, ये एक जो नौरस है, भरत मुनि की किताब है नाट्यशास्त्र, उसमें उन्होंने नौरस में जो साहस है, वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव बताया उत्साह। इसका मतलब यह है कि जो वीर होते हैं उनका गुण होता है कि उनके अंदर स्थायी रूप से उत्साह विद्यमान होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या आघात सहने की शक्ति, क्या डाकुओं में और दूसरे अपराधियों में जो साहस है वो साहस भी इसी के अंतर्गत आएगा या नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत बड़े राजा हुए थे वाराणसी के। उन्होंने कहा था कि मैं बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करवाऊंगा, और उन्होंने सफलतापूर्वक सर्जरी करवाई भी। वो गीता पढ़ते रहे और उन्होंने सर्जरी करवाई। अब देखिए, उनके अंदर ये क्षमता थी, ये साहस था कि वो बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करवा सकते थे, तो ये साहस है। लेकिन अगर उनके मन में कष्ट का भाव था तो उत्साह नहीं है, और अगर उनके मन में आनंद का भाव था तो वो उत्साह है। यही परिभाषा मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे परिभाषा के अंदर आप एक्साइटमेंट के अंदर, उमंग में जब आनंद का तत्व समावेश कर लेते हैं तो वो उत्साह बन जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आपको मशहूर किस्सा याद होगा कि महाभारत का, कि जब कर्ण की गोद में परशुराम जी लेटे हैं और कर्ण को कोई कीड़ा काट लेता है, और कर्ण जो है वो हिलता डुलते नहीं है बिल्कुल भी, और इसलिए कि परशुराम जी की नींद नहीं खुल जाए। तो कर्ण के अंदर ये धीरता है, दिस इज कॉल्ड धीरता, धैर्य। लेकिन अगर कर्ण के मन में उस समय आनंद भी है, मजा भी है, तब कर्ण उत्साही वीर है। देखिए, भाव से ही फर्क पड़ रहा है सारा। तीसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कोई डाकू है, डाकू में साहस है, या कोई गैंगस्टर है, आजकल गैंगस्टर बहुत पॉपुलर हैं। गैंगस्टर्स जो हैं, वो गैंगस्टर के अंदर जो साहस है, तो गैंगस्टर समझता है कि वो वीर है। लेकिन उसके लिए भी आचार्य ने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, और वो है असत साहस। और असत साहस के लिए जो भरत मुनि नाट्यशास्त्र में एक अलग रस है उनका, और वो उस रस का नाम है रौद्र। रौद्र रस अलग है, वीर रस अलग है। तो अब हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि उत्साह में क्या क्या चीजें आती हैं। तो उत्साह में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम ही उत्साह है। कितनी सुंदर परिभाषा दी है इन्होंने कि साहसपूर्ण, साहस का तत्व होना जरूरी है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग। आनंद की उमंग दरअसल ये दो वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है। आनंद का एडजेक्टिव है उमंग। आनंद हैप्पीनेस, उमंग एक्साइटमेंट। ऐसी हैप्पीनेस जिसमें एक्साइटमेंट हो और ब्रेवरी हो। तो दो चीजें हो गई। यौगिक तत्व है जिसको आचार्य यौगिक तत्व कह रहे हैं, इसमें दो तत्व हो गए। एक तो हैप्पीनेस, कैसी हैप्पीनेस, जिसमें एक्साइटमेंट हो, और दूसरा तत्व क्या हो गया, साहस।
अगर किसी व्यक्ति में साहस के साथ आनंद है तो वो उत्साही वीर है। तो फिर ये गैंगस्टर के ऊपर मैं दोबारा आता हूं कि क्या ये गैंगस्टर उत्साही वीर हैं? इनके अंदर उत्साह है? क्या ये वीर है? तो इसका जवाब है नहीं। आचार्य इसको बहुत क्लियर करते हैं कि इनका जो साहस है वो है असत साहस, और असत साहस के अंदर कर्तव्य कर्म नहीं है, बल्कि वो कर्म है जो अनैतिक कर्म है। तो अगर किसी व्यक्ति में अनैतिक कर्मों से रिलेटेड कोई उत्साह है तो वो साहस की श्रेणी में, वीर रस की श्रेणी में नहीं आएगा। और उसके लिए एक अलग रस, जैसा मैं बता चुका हूं, रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। देखिए कितने सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है। हम बहुत अच्छे से इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी में, जैसे वध और हत्या। कोई लीगल अगर मर्डर है, कोई लीगल जिसके पीछे एक सत्ता काम कर रही है तो उसको वध कहा जाएगा, और अगर किसी को मारा जा रहा है बिना किसी विधिक सत्ता के तो उसे हत्या कहा जाएगा। अब हम उत्साह की तरफ आगे बढ़ते हैं कि उत्साह के अंदर और कौन सा तत्व शामिल होता है। तो इसमें फिर मुझे एक प्रसंग याद आता है कृष्ण और सुदामा का, जिसमें जो कृष्ण है सुदामा के आने पर अपने आसन से उठकर सुदामा की तरफ भागते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। ये उत्साह है। ऐसा न करके अगर कृष्ण ये करते कि अपने आसन पर ही बैठे रहते और मुस्कुरा देते सुदामा को देखकर, तो उसके लिए बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आचार्य ने, तत्परतापूर्ण आनंद का है उसको। मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, मेंटल एक्टिविटी तो होनी चाहिए, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, तो उत्साह होता है। ऐसा नहीं कि आप चुपचाप बैठे हैं, उत्साह के अंदर चुपचाप बैठना नहीं। अब देखिए इसके लिए एक और उत्साह से संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो शब्द है कर्मण्य। कर्मण्य का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो उत्साह के साथ कर्म करने में आनंद का अनुभव करता हो। मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में है जो बड़े ही जो भी उसको काम दिया जाता है वो सुबह से शाम तक काम करता रहता है, और जो भी उसको असाइंड वर्क है वो सारे काम टाइम पर कर देता है और पूरा मन लगा के काम करता है। लेकिन अगर वो काम करने में आनंद का अनुभव नहीं करता है तो वो उत्साही नहीं। तो काम करने में काम कैसा काम? जो कर्तव्य कर्म है आपका। तो पहला कर्तव्य कर्म कर रहे हैं आप, कर्तव्य कर्म करते हुए आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप पूरी तत्परतापूर्ण फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप में आनंद होना बहुत जरूरी है, मजा आना चाहिए। मतलब यह है कि हम जब ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, जिस काम को करने में हमें बोझ महसूस हो रहा है, तो अगर बोझ महसूस हो रहा है तो बहुत जल्दी हम थक जाएंगे। अब तो जो व्यक्ति ऑफिस के काम से थक जाते हैं बहुत जल्दी, ऑफिस जो लोग फिजिकल लेबर नहीं करते हैं, ऑफिस में ही जाते हैं, तो ऑफिस के काम से आदमी थकता क्यों है? थकता इसलिए है कि उसके अंदर काम तो वो करता है लेकिन साथ साथ आनंद का भाव नहीं होता। तो अगर किसी व्यक्ति में ऑफिस वर्क में आनंद का भाव नहीं है तो वो थक जाएगा, शाम तक आते आते बहुत ज्यादा थक जाएगा, फिर शाम के बाद उसके अंदर हिम्मत बचेगी नहीं। तो ये आनंद का भाव जो है वो बहुत जरूरी है। आचार्य कहते हैं कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी व्यक्ति दुखी होता है तो भय जो है वो दुख पैदा करता है और उत्साह जो है वो आनंद पैदा करता है। भय में व्यक्ति पलायन करता है, माइग्रेशन करता है, भागता है चीजों से, लेकिन उत्साह में व्यक्ति चीजों का सामना करता है, उसकी तरफ जाता है, एंट्री करता है, उसका सामना, चुनौतियों का सामना करता है। देखिए कितना सुंदर आचार्य ने फर्क किया है। इसके बाद अगर हम ये समझना चाहें कि जो उत्साही वीर होते हैं, उत्साही लोग होते हैं, उनका ध्यान कर्म की तरफ होता है, ये हमने बता दिया, कर्म की तरफ उनका ध्यान होता है। कर्म फल की तरफ होता है, किधर होता है? तो इसका जवाब यह है कि उनका ध्यान समस्त कर्म श्रृंखला पर होता है। बहुत से लोगों का ऐसा ही कहना है कि अगर कर्म में फल की तरफ हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा मोटिव क्या होगा, ड्राइव क्या आएगी। अगर हमें पता लग जाए हमारा ध्यान कर्म की तरफ जाए, कर्म फल की तरफ जाए ही नहीं,
तो मोटिव नहीं मिलेगा हमें। तो वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा व्यक्ति को कर्म करने का, अगर कर्म फल ही नहीं होगा तो। और यही मिसअंडरस्टैंड किया जाता है गीता को भी। गीता दरअसल बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, और गीता ये नहीं कह रही है कि कर्मों का फल नहीं होता है, ना वो ये कह रही है कि कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि गीता सिर्फ ये कह रही है कि आप कर्म के फल से ध्यान हटाइए और ध्यान हटाकर कर्म पथ पर, कर्म के ऊपर ध्यान लगाइए। और कृष्ण कहते हैं कि मां भलेशु कदाचन, कि कर्म का फल जो है वो तू छोड़ दे मेरे ऊपर। क्यों? उसके पीछे वजह यह है कि कर्म के फल की तरफ अगर हमारा ध्यान जाता है तो कर्म के फल एंजाइटी पैदा करता है, और जिस भी व्यक्ति का ध्यान सदैव रिजल्ट की तरफ रहता है तो उसके मन में एंजाइटी आती है, और एंजाइटी आने से जो रास्ते का एक आनंद है, कर्म के मार्ग का, कर्म पथ का जो आनंद है, उस आनंद से वो महरूम हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। कर्मण्य क्या कहा गया? कर्मण्य वो व्यक्ति है जो आनंद के साथ कर्म करता है। उत्साही व्यक्ति वही है जिसका ध्यान कर्म फल के स्थान पर कर्म की तरफ होता है। देखिए जो सारा मजा है वो सारा मजा दरअसल एक्शन में है, सारा आनंद एक्शन में है। उदाहरण से समझते हैं हम कि मान लीजिए मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं किसी, तो परीक्षा की तैयारी तो मैं 1 साल करूंगा, परीक्षा होगी 3 घंटे और परिणाम आ जाएगा 1 सेकंड में। वो या तो मुझे दुख देगा या सुख दे देगा। लेकिन ये जो 1 साल है ये पूरा कर्म पथ है। तो बड़ा क्या है? बड़ा कर्म पथ है, परीक्षा है या परिणाम है। ज्यादा टाइम मैंने कहाँ बिताया? तो ज्यादा टाइम तो मैंने कर्म पथ पर ही बिताया। और अगर कर्म पथ पर मेरा ध्यान कर्म फल पर है, रिजल्ट पर है, तो एंजाइटी आएगी। तो इस कर्म पथ पे जो आनंद है उसको मैं ले ही नहीं पाऊंगा। इसलिए उत्साही वीर वो हैं जिनका सारा ध्यान कर्म पर रहता है। उनको आचार्य ने कर्मण्य कहा है। अब देखिए एक बात और समझने की है कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था उस वक्त हमारे जो आजादी के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी से, वो सब उत्साही वीर थे। उनका सारा ध्यान एफर्ट्स की तरफ था, कर्म पथ पर था। क्योंकि आजादी का मिलना या नहीं मिलना बहुत सारे और कारकों पर निर्भर करता है। हमेशा ही कर्म फल आपके एफर्ट के अलावा और बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इसलिए उन आजादी के दीवानों में, और जो भी व्यक्ति शोषण का विरोध कर रहा होता है, आज भी बहुत से लोग शोषण का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए कर्म ही परिणाम होता है। वो मन लगाकर आनंदपूर्ण ढंग से कर्म कर लें, यही परिणाम है। और इसके लिए फैज अहमद फैज का वो बहुत मशहूर शेर है, वो मुझे याद आता है। फैज थी राह सर बजर मंजिल, फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। इसका मतलब यह है कि फैज अहमद फैज ये कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी राह थी वो सारी राह ही हमारी मंजिल थी, क्योंकि हम उस मंजिल का ही मजा लेते हुए चल रहे थे, उसी का आनंद लेते हुए चल रहे थे। फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे, और जहां तक हम पहुंच गए, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। जहां से भी हम वापस आ गए हम कामयाबी आए। इसको उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए हम किसी ट्रैक पर जा रहे हैं और ट्रैक का एक निश्चित डेस्टिनेशन था, और हम नदियां, पहाड़, जंगल, सुंदर सुंदर जगहों से गुजर रहे हैं, लेकिन हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, वापस आना पड़ा। अगर आपका ध्यान कर्म फल पर है तो डेस्टिनेशन पर है, तो सारे रास्ते आप एंजाइटी में गुजारेंगे। और अगर आपका ध्यान कर्म फल पर नहीं, उस कर्म पर है, कर्म पथ पर है, उस रास्ते पर है, तो आप बहुत ही आनंद से, जहां कहीं भी वापस आना पड़ेगा तो आप आराम से वापस आएंगे और कामयाब वापस आएंगे। ये कह रहे हैं फैज अहमद फैज। फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। तो उत्साही वीर, उत्साही व्यक्ति वही है तो जो भी कोई काम कर रहा है, जो भी कोई कैसा भी काम कर रहा है, उस काम को पूरे आनंद के साथ कर रहा है, तत्परतापूर्ण ढंग से कर रहा है और बुद्धि के साथ कर रहा है। काम करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इतना इंपॉर्टेंट है कि उस काम के साथ साथ आनंद का तत्व होना चाहिए। तो अब आप जब भी कोई काम करें, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आनंद लीजिए। थैंक यू।